इनकलाब इनकलाब वंदे वंदे। आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले एक अच्छी बात से शुरू करता हूं। अभी 3-4 दिन पहले दिल्ली में हम लोगों ने सरकारी स्कूलों में 12,000 नए कमरे बना के तैयार किए हैं। 12,000 नए कमरे और शानदार कमरे। उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है। स्कूलों में लिफ्टें लगी हैं, शानदार लेबोरेटरी हैं, बड़े बड़े हॉल हैं, मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम सरकारी स्कूलों में 12,000 बना के तैयार किए हैं। और पिछले 7 साल में टोटल हमने 20,000 कमरे बनाए हैं। पूरे देश की सारी सरकारें मिला लो, सारी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, सारी सरकारें मिला के 7 साल में 20,000 कमरे नहीं बनाए पूरे देश ने। अकेले दिल्ली में 12,000 कमरे, हमने 20,000 कमरे बना दिए। और 20,000 कमरे का मतलब लगभग 400 नए स्कूल बना दिए। योगी जी ने कितने स्कूल बनाए हैं पिछले 5 साल में? पूरे यूपी में एक भी नहीं स्कूल बनाया। पूरे यूपी में एक भी स्कूल नहीं बनाया। अच्छा, कोई कॉलेज बनाया हो? पूरे यूपी में कोई कॉलेज नहीं बनाया। कोई यूनिवर्सिटी? हमने दिल्ली में 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई है। इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो पिछले 5 साल में? योगी जी ने एक भी नहीं बनाई। कह रहे हो मूर्ख बनाया है। मूर्ख बनाने कोई अस्पताल बनाया हो? दिल्ली में हमने पिछले 5 साल में 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनाए, ढेरों नए अस्पताल बनाए। यहां पे कोई नई डिस्पेंसरी बनाई हो किसी गांव में, किसी शहर में? कोई नया एक तो बनाया होगा यार, तुम लोगों को पता नहीं होगा। कोई अस्पताल नहीं बनाया पूरे यूपी में। नौकरी कितने बच्चों को दी? नौकरी कितने बच्चों को दी? दिल्ली में हम लोगों ने 10 लाख बच्चों को नौकरियां दी हैं। 10 लाख बच्चों को, 10 लाख बच्चों को नौकरियां दी हैं दिल्ली में। मैं भी अखबार उसमें पढ़ रहा था, यूपी का बजट 5 लाख करोड़ है। 5 लाख करोड़ एक साल का, 5 लाख करोड़। इन्होंने कोई कॉलेज नहीं बनाया, कोई स्कूल नहीं बनाया, कोई अस्पताल नहीं बनाया, कोई डिस्पेंसरी नहीं बनाई, कोई यूनिवर्सिटी। तो ये 5 लाख करोड़ गया कहां? घोटाले में। ये सारा पैसा गया कहां? हर साल कहां जा रहा है ये सारा पैसा? भाई साहब, तभी मैं कहूं, पिछले कुछ दिनों से ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अमित शाह और मोदी जी, ये चारों मिलके, आपने टीवी में अखबारों में देखा होगा, चारों मिलके कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है। शेम शेम। ये चारों मिलके खूब जोर जोर से, चारों एक ही आवाज में कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है। शेम शेम। अखबारों में आपने पढ़ा होगा
कह रहे केजरीवाल आतंकवादी है। मैं आतंकवादी हूं भाई साहब? मैं शक्ल से आतंकवादी नजर आता हूं? भ्रष्टाचार का एक ही काम, भ्रष्टाचार का एक ही काम, इन लोगों ने सच्चा लाल। इन लोगों ने पिछले 5 साल से तो मोदी जी का राज है केंद्र में, यहां पे योगी जी का राज है। 70 साल से देश में कांग्रेस और बीजेपी का ही राज रहा है। इनके 70 साल इन 70 साल राज करने के बाद भी इनके पास एक काम नहीं है गिनाने को, एक काम। अगर इनके पास काम होता गिनाने को तो ये केजरीवाल को आतंकवादी नहीं बोलते, या क्या कहते कि हमने ये काम करा है, हम आगे ये काम करेंगे, हमें वोट दो। हमने ये काम करा है, हम आगे ये काम करेंगे, हमें वोट दो। इनके पास काम नहीं है गिनाने को। 5 साल में 7 साल में मोदी जी ने एक काम नहीं करा केंद्र सरकार में, योगी जी ने एक काम नहीं करा उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस वालों ने एक काम नहीं करा 70 साल में। अब इनको वोट मांगने के लिए क्या कहना पड़ रहा है? केजरीवाल आतंकवादी है। केजरीवाल को आतंकवादी क्या के वोट मांग रहे हैं? मैंने क्या आतंकवाद बताओ? कोई आतंकवादी स्कूल बनवाता है दुनिया में? कोई आतंकवादी हो? कोई आतंकवादी अस्पताल बनवाता है? कोई आतंकवादी बच्चों की पढ़ाई करवाता है? कोई आतंकवादी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाता है? कोई आतंकवादी सैनिकों को, शहीद सैनिकों को 1-1 करोड़ रुपए देता है? कह रहे केजरीवाल आतंकवादी है। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा जी मैंने क्या आतंकवाद कर दिया? मैंने कहा मोदी जी को, मोदी जी पिछले 5 साल में 7 साल में मोदी जी ने मेरे घर पे सीबीआई की रेड कराई, मेरे दफ्तर में सीबीआई की रेड कराई। मैंने कहा आपको कुछ मिला? बोले नहीं मिला। उन्होंने मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड कराई, मेरे दफ्तर में इनकम टैक्स की रेड कराई। मैंने कहा मोदी जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। उन्होंने ईडी की रेड कराई, रॉ की रेड कराई, दिल्ली पुलिस की रेड कराई, सारी रेड करा ली मेरे ऊपर। मैंने कहा जी कुछ मिला? बोले नहीं मिला। तो मैंने कहा फिर? बोले वो एक कवि है, उसके वो बता रहा था कि आप एक कवि है, कोई गाजियाबाद में रहता है कोई कवि, कह रहे वो कवि कह रहा था कि केजरीवाल आतंकवादी है। उसके सपने में आया था, उसके सपने में आया था कि 7 साल पहले मैं उस कवि को ये वो बच्चे समझ गए। भ्रष्टाचार का एक ही काम। वो कहते जी उस कवि के सपने में आया था कि 7 साल पहले मैं उस कवि को कह रहा था कि मैं भारत के 2 टुकड़े कर दूंगा और 1 टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी मैं कहां भारत के 2 टुकड़े कर दूंगा? आपकी ईडी को नहीं पता चला, रॉ को नहीं पता चला, सीबीआई को नहीं पता चला, इनकम टैक्स को नहीं। मैंने कहा एक काम करो ना, ये सारी बंद कर दो एजेंसी, उस कवि को ही रख लो, वो ही बता दिया करेगा सपने में क्या आ रहा है और सपने में क्या नहीं आ रहा। ये बंद कर दो, सीबीआई बंद कर दो, रॉ बंद कर दो, ईडी फीडी क्या दुखी कर रखा है दुनिया को, उस कवि को ही रख लो अपने दफ्तर में, वो कवि बता दिया करेगा। तो इन्होंने तमाशा कर रखा है देश की सिक्योरिटी का, इन्होंने कॉमेडी कर रखी है देश की सिक्योरिटी की। जिसको मर्जी देखो आतंकवादी बोल देते हैं। कल ये थोड़े दिन पहले जब किसानों का आंदोलन चल रहा था तो कहते हैं देश के सारे किसान आतंकवादी हैं। मैं उत्तर प्रदेश के किसानों को कहना चाहता हूं, इस बार जब बटन दबाने जाओ इनको बता देना कौन आतंकवादी है, कौन ये आतंकवादी है कि तुम आतंकवादी हो। भारत माता की। कल मैंने सुना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।